चल करके उधर एक दिन की बात है कि देवर्षि नारद कंस के महल में पहुंच गए। कंस ने नारद जी का बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया। नारद जी कहने लगे, अरे राजन, क्या बात है, आज आपके चेहरे पर 12 बज रहे। कंस कहने लगा, क्या बताऊं गुरुदेव, मैंने बड़े बड़े राक्षस असुरों को मैंने ब्रज में भेजा, पर कोई अभी तक वापस लौट करके नहीं आया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या। कृष्ण बलराम आखिर है कौन। नारद जी ने कहा, सुनो राजन, मैं एक बात बताता हूं। बोले क्या। बोले नंद के जो लाला ना कृष्ण बलराम, एक कोई और नहीं, बोले तुम्हारे वसुदेव और देवकी के ही पुत्र हैं। कंस कहने लगा, गुरुदेव असंभव। बोले असंभव नहीं है, संभव है। कंस गया तुरंत वसुदेव जी के पास में और अपनी तलवार निकाली। देवर्षि नारद ने कहा, सुनो राजन, इस समय होश से काम लेने का है, जोश में नहीं। आप होश से काम लो। महाराज, अब कंस ने होश से काम लिया। देवर्षि नारद ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं। बोले बताओ। बोले बच्चों के लिए मेला बहुत प्रिय होता है। बोले बच्चों को मेला बहुत प्रिय होता है। एक काम करो, आज तुम एक मेले का आयोजन रखो और उसमें जाकर के कृष्ण और बलराम को बुलाओ और तुम मार देना। देवर्षि नारद ने यह बात बताई। कंस बोला, हाँ गुरुदेव, यह बात सही है। अब कंस इतना, देवर्षि नारद तो अपना काम करके चले गए। कंस ने सोचा कि मैं किसको बुलाऊं, मैं बुलाऊं किसको, हमारा कौन इतना सगा है। तो जाकर के अक्रूर जी को बुलाया संध्या कालीन में। अक्रूर जी पहले तो बड़े पसीना पसीना हो गए कि कंस की क्या बात है, कंस ने क्यों बुलाया मुझे, क्यों बुलाया। अक्रूर जी जैसे पहुंचे कंस के महल में तो बड़ा अक्रूर जी का स्वागत सत्कार किया कंस ने। बोले आओ मित्रों। अक्रूर जी ने कहा, बताइए राजन, इस दास के लिए क्या सेवा है। बोले दास नहीं, तुम तो मेरे मित्र हो। बोले आज्ञा दो। कंस ने कहा, अक्रूर जी एक कार्य करना है। अक्रूर जी एक कार्य करना है। बोले कौन। बोले तुम्हें वृंदावन जाना है और वृंदावन में जो नंद के लाला है ना कृष्ण और बलराम, उनको मेले का आयोजन हमने रखा है, उनको लेकर के आना है। महाराज, लेकर के आना है। कन्हैया ने, अक्रूर जी ने यह बात सुनी, चले गए वापिस। अब जब अपने रात भर सोचते रहे, सुबह कंस का स्वर्ण का रथ उठाया और प्रातः कालीन 4 बजे अक्रूर जी निकल गए। अक्रूर जी 4 बजे निकल गए। जब 4 बजे अक्रूर जी निकले ना, तो उनको मथुरा से वृंदावन कुल 12 किलोमीटर दूरी पर है। कितनी? 12 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है। अक्रूर जी सुबह को निकले, सोचते रहे कि क्या होगा, अब क्या होगा। और वह गैया मन की बेरा हो रही थी। संध्या कालीन में वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचे तो सबसे पहले कृष्ण और बलराम से भेंट हुई। कृष्ण बलराम से सबसे पहले भेंट हुई। कृष्ण बलराम ने दंडवत प्रणाम करने को थे, इतने में अक्रूर जी ने कृष्ण को प्रणाम किया। बोले काका, आप क्या कर रहे,
चरणों में गिरकर के रोने लगे अक्रूर। बोले काका ये क्या कर रहे, उठो उठो। बार बार उठाया, बार बार उठाया महाराज। रोदन करते हुए अक्रूर जी को शांत कराया। गैया दुहन की बेला हुई। अक्रूर जी को लेकर के नंद बाबा के महल में ले गए। बड़ा स्वागत सत्कार किया अक्रूर जी का। नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने कहा अक्रूर जी कोई आपको आने में परेशानी तो नहीं हुई? कोई आपको आने में परेशानी तो नहीं? बोले नहीं। यहाँ पर कृष्ण बलराम ने कहा अक्रूर जी से सुनो काका, बोले आप यहाँ किसी को मत बताना कि कंस ने मुझे मारने बुलाया है, नहीं यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप ये बोला एक मेले का आयोजन है, उसे देखने जाना है। महाराज देखने जाना है। और जैसी अक्रूर जी वहां पहुंचे, नंद बाबा ने भोजन करवा के दोनों की कुशलता, दोनों ने वार्तालाप में कुशलता पूछ ली। महाराज जैसी कुशलता पूछी और कहा नंद बाबा से बाबा नंद इनको कृष्ण और बलराम को मेले का आयोजन देखने के लिए लेने के लिए आए हैं। नंद बाबा ने पहले तो सोचा और कहा अक्रूर जी ने जैसी कहा कि बाबा मैं एक बात बताऊं। बोले बताओ। बोले अपने सीने पे हाथ रख लो। बोले क्यों, ऐसी क्या बात है? बोले बाबा ये जो कृष्ण और बलराम दोनों है ना, बोले दोनों है ना, ये दोनों पुत्र आपके नहीं हैं। बोले फिर किसके? बोले देवकी और वसुदेव के हैं। जैसी मैया यशोदा ने है सुना तो मैया यशोदा मूर्छित होकर के गिर पड़ी। मैया यशोदा मूर्छित हो गई, गिर पड़ी मैया यशोदा। और मैया की मूर्छित अवस्था को जगाया मैया को। और यहाँ पर नंद बाबा ने सबको ढिंढोरा पिटवा दिया कि भैया प्रातः काल मेला देखने जाना है, सब तैयार हो जाओ। तो गोपियां तैयार हो गई और आई। बोले कौन आया है कृष्ण को लेने? बोले अक्रूर। बोले अरे अक्रूर तुझे तो क्रूर होना था, तुम मेरे आंखों के प्राणों को प्यारे लेने आया है और तुमने क्या कहा कि कृष्ण बलराम तुम्हारे पुत्र नहीं। बोले अरे देव यशोदा के पुत्र नहीं तो फिर किसके हैं? बोले किसके पुत्र हैं? यशोदा मैया ने कहा अरे झूठ बोल रहा है, लाला इतने में आए। लाला मैया, लाला तुम किसका पुत्र है? लाला कहने लगा मैया मैं तेरा ही पुत्र हूँ। ए बाबा झूठ बोल रहे। मैया ने कहा अगर लाला मेरा पुत्र नहीं तो माखन की शिकायत लेकर क्यों आती थी गोपियां? मैंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने कान्हा को उखल से बांध दिया था। भैया क्यों दाऊ, भैया क्यों शिकायत लेकर के मेरे पास आते थे? मेरे पास क्यों आते थे? आज मैया रुदन कर रही है, बहुत रो रही और बार बार कह रही लाला का मस्तक चूम रही है। लाला तू किसका पुत्र है? भैया मैं तेरा ही तो पुत्र हूँ, मैं तेरा ही तो पुत्र हूँ मैया। जब जाने की बात सुनी ना यशोदा मैया ने कि जाना है प्रातः 4 बजे, तो मैया और रोने लगी। मैं अपने लाला को गले लगा रही, मैं अपने लाला को नहीं जाने दूंगी। गोपियों को
गोपियां रुदन कर रही हैं। भगवान कह रहे मैया मैं आ जाऊंगा परसों, मैं परसों आ जाऊंगा। मैया लेकिन लाला के बार बार मस्तक चूम रही और माखन मिश्री खबारी लाला खा ले और रो रही है। मैया लाला तू साची बता, मैं पुत्र किसका हूं? लाला समझ गए कि मैया का भाव है ना, जो एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है भाई कोई और नहीं कर सकता। अपने बच्चे को ज्यादा एक माँ बिना स्वार्थ के प्रेम करती है। और पिताजी भी, मैया पूछती है क्यों बेटा कुछ खाया पिया है कि नहीं? बाबा भगत सिंह पूछते हैं उससे बोल दो कि अगर उसने कुछ खाया पिया नहीं तो जाओ बाजार से कुछ लेके खा ले, पैसे की चिंता नहीं करे, जब तक मैं हूं चाहे तब तक कुछ हो जाए, बेटे को भूखा नहीं रहना चाहिए। जो माँ बाप होते ना वो बिना स्वार्थ के अपने पुत्र से प्रेम करते हैं। गोपियों ने कहा, गोपियां सब आई, बोले अरे अक्रूर तुझे तो क्रूर होना था। सुबह हुई, राधा रानी को पता चला कि कन्हैया वृंदावन छोड़कर के जा रहे मथुरा। राधा रानी तुरंत दौड़ी दौड़ी आई, बोली कन्हैया कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ जा रहे हो? मेरे कन्हैया समझाते मैया को, मैया मैं परसों आ जाऊंगा, मैं पक्का परसों आ जाऊंगा। वचन नहीं दिया लेकिन कहा मैया मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियों से कहते गोपियां तुम समझाओ, तुम समझाओ। तुम समझाओ लाला को। कि लाला परसों लाला जाए नहीं। जैसी है कहा कि लाला, मेरी मैया ने माखन मिश्री के मटका भर के रख दिए, लाला को रास्ते में अगर भूख लगे ना तो लाला खा लेना। एक मैया होती ना अपनी मैया लाला को पहले भोजन खिला देती, चाहे वो खुद नहीं खाएगी, और अपने लाला के लिए रास्ते के लिए भी बांध के रख देती है। लाला रास्ता में भूख लगे ना तो खा लेना, पर भूखा नहीं रहेगा। मैया से भूख नहीं देखी जाती अपने लाला की। मैया ने जैसी लाला को बार बार चूमा ले रही, मैया कह रही लाला नहीं जा। गोपियों से कहती गोपियां तुम समझाओ मैया को, मैं परसों आ जाऊंगा। राधा रानी कहती कन्हैया रुक जाओ, मत जाओ, रुक जाओ। अक्रूर जी ने सोचा कि जाना मुश्किल है, क्योंकि गोपियां जो प्रेम करती ना मेरे कन्हैया से वो कोई और नहीं कर सकता। अक्रूर जी ने जैसी सोचा तो गोपियां कहती हैं वो जा रहे हो तो जाओ, वो जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर, हाँ मोह मोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
ये लताएं कदम की डालियां तेरे बचपन के साथी सवरिया। ये लताएं कदम की डालियां तेरे बचपन की साथी सवरिया। कुछ गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही। प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ग्वालों को घर में खुआना तेरा, घर के ठीके से माखन चुराना तेरा। ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के माखन से चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला। स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। और गोपियां कह रही हैं भगवान कृष्ण से, सपने में ही झलक दिखा देना कुछ धीरज बन जाए। सपने में भी झलक दिखा देना कुछ भी नहीं और चाहिए। गोपियां कह रही हैं सपना भी तो किस विधि आए, जब निंदिया नहीं आए। मेरे श्याम तेरी याद में तोने ना भैरूखे बहुत दिन मोरी ना लीनी रे बहुत दिन रे बहुत दिन। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ
छोड़कर सबका दिल तोड़कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। आगे चल करके भगवान पहुंचे। अक्रूर जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु हम जमुना जी में डुबकी लगाए आए। सभी बोले हम जमुना जी में डुबकी लगाया, बोले लगाया आओ। तो वहां पर मेरे प्रभु ने देखा, अक्रूर जी ने देखा प्रभु को जमुना जी में, और ऊपर भी देखा तो मेरे प्रभु अक्रूर जी समझ गए कि और नहीं, यही रावण को मारने वाले हैं और यही कंस को मारने वाले हैं। दर्शन किया अक्रूर जी ने। आगे चल करके सभी ब्रजवासी कहने लगे, जो गोपी से गोप ग्वाल है ना, ग्वाल वाल कहने लगे, बोले लाला हम कहाँ जा रहे हैं? बोले मामा के यहाँ मेला देखने। बोले मामा के यहाँ मेला देखने जा रहे हम, तो इतना तो बता देते पहले, हम अपने कपड़े तो अच्छे पहन के आते, हम फटे पुराने कपड़े पहने आए। लाला कहते चिंता मत करो, बोले मैं तुम्हें अभी कपड़े दिलाता हूँ। बोले ठीक है। अब जमुना जी के घाट पर कंस का धोबी कंस के कपड़े धो रहा था, उससे कहा कि लाओ मुझे कपड़े दे दो, हमें अपने ग्वाल वालों को पहनाना है, हम कंस के भांजे हैं। उसने धोबी ने भगा दिया, हटो। मेरे प्रभु ने एक दिया धोबी के गाल में कस के कि धोबी का वही गोविंदाय नमो नमः हो गया। और सब ग्वाल वालों ने कपड़ा लिए। यह बात देख ली थी कौन ने? दर्जी ने। यह देख रहा था सब दर्जी की धोबी को गला ऐसी, अभी हमको भी गलेगा। बोले प्रभु बता दो क्या सेवा करनी है? बोले हमारे इनके सबके कपड़े ठीक कर दो। सब दर्जी ने जल्दी जल्दी नाप लिया, सबका नाप लिया और कपड़े ठीक कर दिए। अब बोले प्रभु एक बार और बता दो। बोले एक मथुरा में सुदामा नाम। बोले सब चीज तो अच्छी, बोले अभी माला नहीं है। माला एक मथुरा में सुदामा नाम का माली था, भगवान उसके पास पहुंच गए। उसने जाकर के भगवान का खूब पूजन सत्कार अर्चन की, और पूजन अर्चन करने के बाद में उस माली ने भगवान को माला पहना दी। अब बोले अब तो आ गए। बोले अब और बताओ लाला काय की कमी है? ग्वालवाल मुझसे बोले भगवान, बोले बताओ काय की कमी? तो ग्वालवाल कहने लगे एक बात और। बोले अब चंदन और रहेगा। बोले चंदन और लगा लो, सब अच्छे लगे। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो बोले चिंता मत करो। वहां से कुब्जा कंस की दासी कुब्जा चली आ रही थी, कुब्जा चली आ रही थी। भगवान ने आवाज दी, ओ सुंदरी कहाँ जा रही हो? उसने आवाज सुनी। बोले कौन? बोले हमें कंस के भांजे, हमें चंदन लगा दो, हमें चंदन लगा दो। कुब्जा कहने लगी प्रभु, ये बिसल के हमारे भैया। कुब्जा कहने लगी कि प्रभु हमारे बड़े भाग हैं कि भांजे तो हम पहले चंदन लगा रहे मामा से, इससे बड़ा तो कोई सौभाग्य नहीं होगा। तो भाई कहने लगी सुनो कुब्जा, ओ प्रभु मैंने राख्यो है, ओ प्रभु मैंने राख्यो है, घिस घिस चंदन, प्रभु मैंने राख्यो है, घिस घिस चंदन। ओ रघुनंदन प्यारो, ओ रघुनंदन, ओ रघुनंदन प्यारो, ओ रघुनंदन। प्रभु में राख्यो है, घिस घिस चंदन। प्रभु मैंने राखो है, किसी किसी चंदन। प्रभु मैंने राख्यो है, घिस घिस चंदन। प्रभु मैंने राखो है, किसी किसी चंदन। ओ रघुनंदन प्यारे, ओ
रघुनंदन वो रघुनंदन प्यारे वो इतनी देर लगाई कहाँ थी, इतनी देर लगाई कहाँ रे। ओ रघुनंदन प्यारे ओ रघुनंदन ओ रघुनंदन प्यारे ओ रघुनंदन। बोले प्रभु इतनी देर कहाँ लगाई थी, इतनी देर कहाँ लगाई थी। अब श्री राधे राधे राधे। कछु मैया तो ऐसे बैठी, ठंड लग रही है, देखो घाम न करो और अन्या निकली और का कही जा धूप धूप और तो और साल तक उड़े इतनी ठंड। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज अब चंदन लगा दिया कुब्जा ने, तो ग्वालवाल कहने लगे प्रभु इसको कुछ दे दो, इसको कुछ दे दो। तो प्रभु ने कुब्जा के दोनों अंगूठे के पैर दबाए और हाथ पकड़ा और कुब्जा को थोड़ा सा झटका दिया, कुब्जा सीधी हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जो टेढ़ी मेढ़ी थी वह सीधी हो गई। महाराज जो माताएं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, वो भी आज प्रभु को देखने आ गए कि देखो यही है पूतना को मारने वाला, तृणावत को मारने वाला, शंकटासुर को मारने वाला, गिरिराज जी को उठाने वाला आ गया। तो सभी क्या कह रही हैं, जो मथुरा की गोपियां वो क्या कह रही हैं, वो धाये धाये काम सब त्यागी, धाये धाये काम सब त्यागी, मनोरंजनी लूटने लागी। लूटन लागी। जो देवियां घर से कभी बाहर नहीं निकलती थी, वह भी भगवान के दर्शन करने आए और ऊपर छत से ही पुष्पमाला फेंक रही हैं, भगवान का स्वागत सत्कार कर रही हैं। आज देखो मथुरा भी सुंदर सजा है। ग्वालवाल कह रहे लाला यह कितना क्यों सजा है। बोले मामा ने पहली बार भांजे को बुलाया है इसलिए मथुरा को सजाया गया है। बोले अच्छा, बोले हाँ। अब बलराम और कृष्ण दाऊ भैया, दो ही दाऊ भैया और कृष्ण जी कहाँ पहुँचे, जहाँ भगवान का धनुष रखा था। बोले जहाँ धनुष रखा था। अब जैसी धनुष के पास पहुँचे तो जो मथुरा के जो चक्राचूर वाले राजा थे ना, वह चाकुर वगैरह कहने लगे कि यह नहीं उठा पाएंगे, हंसी करने लगे। तो मेरे दाऊ भैया ने उठाया और कन्हैया ने जैसी दाऊ भैया ने उठा के धर दिया, कन्हैया ने फिर से उठाया और लेके तोड़ दिया। महाराज ऐसे आवाज आई, अब कंस घबरा गया कि परशुराम जी ने कहा था कि जो यह धनुष को उठा के तोड़ देगा उससे तुम बच नहीं पाओगे। अब कंस का विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहते ना जिसका विनाश काल आ जाता है महाराज उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। अब कंस को हर कार्य में काला काला दिखने लगा। सब्जी में अगर जीरा भी है तो काला, सोते हुए अपनी परछाई भी काली काली दिखने लगी। कंस घबरा गया। अगर मानो कंबल भी काला उड़ा दिया तो कंस कंबल को फेंक देता था कि एक काला मारने वाला वही है जो आकाशवाणी
हुई थी। महाराज यहाँ पर हाथियों से युद्ध कराया। कृष्ण बलराम ने हाथी के दांत निकाल करके पूंछ पकड़ के ऐसे फेंका कि वही हाथी का गोविंदाय नमा नमो नमा हो गया। महाराज आके चल करके और भी योद्धा आए। भगवान ने हाथी के दांतों से युद्ध किया है। और अब कुछ माताएं देख रही कि देखो मल्लरों से युद्ध करवा रहे। कुछ माताओं ने देखा भगवान को बाल रूप में, कुछ ने देखा युद्ध के विशाल युद्ध के रूप में, और कुछ ने देखा पिता के रूप में। भगवान को जिसने जैसे देखा भगवान उससे वैसे ही नजर आए। वो जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीन कैसी। ओ जाके रहे हो भावना जैसे, प्रभु मूरत जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीन कैसी। ओ जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत श्री राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज जिसने जिस रूप में देखा भगवान उसी रूप में मिले। मल्लों ने देखा तो उन्हें ऐसा लगता है कि ब्रज रूप में खड़े हैं, और साधारण मानवों ने देखा तो देवता के रूप में भगवान दिखाई दिए। महाराज अपने बड़े भाई अब युद्ध एक दिन प्रारंभ हो गया और भी बहुत युद्ध चला। महाराज आगे चल करके किसी ने भगवान को फूल माला पहनाई, और किसी ने बीच में भगवान चाकुर को पकड़ करके सैकड़ों को बार घुमाकर भगवान ने मार डाला। महाराज इस प्रकार से चाकुर मुष्टका भी भगवान के पास गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब कंस ने जैसी कहा कि देवकी और वसुदेव को मार डालो, तो भगवान को क्रोध आया और जाकर के जहां कंस सो रहा था उसी सिंहासन पर चढ़ करके अपने सीने पर पैर रखा और कंस से कहा क्या देवकी और वसुदेव को मार डालो, वो मेरे माता और वो मेरे पिता हैं। कंस तू कह रहा था मुझे मारने वाला कोई नहीं। भगवान ने पकड़े दोनों हाथ और बीच में लात करी और दोनों हाथ चीर करके कंस का वही गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले कंस मदन भगवान की जय हो। आगे चलकर कंस की पत्नी अस्ति और प्रस्ति बोलो राधे राधे। ओ मैया रोड पर कछुए बोलो राधे राधे। नहीं सुनो आज भगवान को ब्याह है, अगर भूख लगे आयु तो पंगत कल मिले, आज नहीं मिले सोए है क्या नहीं। तो भगवान को ब्याह है आज, स्वाद तो भूखे भी चल जाते। और आज एकादशी भी है, तो कछु तो जय ही से लेकर देखे एकादशी। सो कछु खा फलार तो करे और भैया सुनो कन्यादान है, स्वर भोजन नहीं करने। हमारे जजमान जजमानी को का